हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों आज मैं हूँ गांव अंगत, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। कहते हैं दोस्तों ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये चीज़ ऐसी वैसी नहीं है कि आप लगे यानी कि देख रहे हो एक पुराने प्लाट में घुसा हुआ ये कुछ चीज़ क्या पता मिले या ना मिले। ठीक है, ये दोस्तों ऐसी चीज़ है महाभारत कालीन गुरु यानी कि बड़े बड़े ग्रंथों में भी इसका नाम आया हुआ है, 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि में भी। ठीक है, कहते हैं महाभारत का जो रथ का पहिया था, पता नहीं रथ पता नहीं किस चीज़ में फंसा था इसी जगह में। ये जो बीच की आप चीज़ देख रहे हैं, साथ में मेरे साथ कुछ सर जुड़ने वाले। गौरव जी आप बताइए, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम सर। जय श्री राम भाई। हाँ जी एक बार बताइए ये सर। जो है ना, जैसे एक कुंड है, हाँ जी, ये आप देख रहे हैं, अब ये सुखाया इसलिए अब इसकी चार द्वारी होगी। अच्छा जी। लेकिन आप कितने भी जोर लगा ले, बीच में से नहीं सूखे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग का ना, हमने ग्रंथों में भी उसमें भी पढ़ा है ये, हाँ जी। कुरुक्षेत्र की उसमें भी, तो ये यहाँ कभी सूखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ रथ फंसा था। सर कैसे फंसा था एक बार थोड़ा सा बताइए। मतलब जो युद्ध के लिए जा रहे थे ना, युद्ध के लिए जा रहे थे। सारी ये कुरुक्षेत्र रणभूमि है। हाँ जी, तो श्री कृष्ण जी का रथ फंसा था यहाँ, मतलब यहाँ कुछ टाइम के लिए रुका था। रुका श्री कृष्ण जी की ही माया थी। अच्छा, कुछ टाइम के लिए रुका था, तभी यहाँ से आगे गया था फिर। अच्छा जी। इसलिए कुंडों में नाम आता है इसका। इनका नाम है यानी कि 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि। हाँ हाँ। ओहो, तो क्या कहते हैं सर इस तीर्थ का क्या नाम है, यानी कि क्या नाम है इस चीज का? इसका मतलब नाम तो हमें पता नहीं, क्योंकि बुजुर्गों ने पता। हाँ जी, इतना हाँ जी। बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे को पता नहीं, लेकिन इतना भी हमने बुजुर्गों से ही सुना हुआ इसके बारे में। अच्छा, हाँ, तो आज इसका भी सब नाम लोग दूर लिखा दूर से हुआ देखने के लिए है। आते हाँ, होंगे। हाँ। इसका पोस्टर भी लगाया था शायद यहीं पे। अच्छा, वो फाड़ दिया हुआ, देखा आप देख रहे हो परली साइड, आप दिखा सकते ये हो। घाट सा बना हुआ है। हाँ हाँ, ये सरोवर के ही उस मतलब इसकी चार द्वारी हो जाएगी ना, अच्छे से इसका काम चला हुआ है। हाँ जी, हाँ वो जी। देखो आप जैसे देख रहे हो, रेता बजरी सब कुछ इसका अच्छा, आया हुआ इसके है। लिए आया। हाँ तो सर यहाँ पे इसके अंदर ये अमर की स्टैचू वगैरह भी बनेगी। हाँ हाँ, बीच में स्टैचू बनेगा, यहाँ पे हाँ, रथ का पहिया फंसा। हाँ हाँ, सेम उसी तरीके से ही बनेगा, ओहो, ताकि स्टैचू देखकर ही लोगों की समझ में आए भी ये किसके लिए बना है, क्यों बना है। अच्छा। हाँ। तो सर आज से लगभग कितने यानी कि 5000 वर्ष तो बीत के होंगे इस बात को। बिल्कुल, आप देख लो कुरुक्षेत्र में युद्ध कब हुआ था। भाई साहब, और आज भी ठीक सब है लोग ना? दूर दूर से देखने के लिए आते हाँ हैं। बिल्कुल आते हैं, क्योंकि किसी को पता, क्योंकि आगे की जनरेशन को इतना पता नहीं है। हाँ। कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं है ग्रंथों में उनमें, जी जी। तो किसी को ही पता है इसके बारे में। ओके, और सर यानी कि इसकी सरोवर की पूरी चार दीवारी होना भी हाँ हाँ, बाकी है। चार द्वारी होगी, इसके अंदर चार कुंड बनेंगे। बनेंगे। जो मेन कुंड होगा ये होगा बीच मेन के कुंड अंदर, होगा, अच्छा, अच्छा। गोल टाइप में। जी 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 जी। हाँ। और उसके बीच में यानी कि मूर्ति को विराजमान किया हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ। रथ को। हाँ जी, हाँ जी। ओके, हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे तो सर इसकी यानी इनकी कि? जो हाँ जी। अब जैसे ये भगवत गीता होती है, कुरुक्षेत्र में मेला लगता है। जी जी। उस टाइम पे यहाँ भी मूर्ति स्थापना होने के बाद जैसे वहाँ प्रोग्राम होते हैं, जी। मतलब संगीत होता है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, वैसे ही यहीं होए करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हाँ, होए करेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये भी। अच्छा सर, इसको तैयार यानी कि कब तक वैसे हो जाएगा आपके अंदाजे से? वैसे अभी 48 कोस में तो आ गया होगा। हाँ हाँ, आ गया, आ गया है। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सारा कुछ मिलके जो कुरुक्षेत्र की कमेटी है, हाँ जी, हाँ जी। मंदिर की, वो मिलके करेंगे ना, उसी के ही अंडर में है ये सब कुछ। अच्छा जी। उन्होंने ये उनका मटेरियल मंगा रखा है इसके चार द्वारी का। सबसे पहले इसकी चार द्वारी चार दीवारी होना बाकी है सर, बिल्कुल हाँ, जी बिल्कुल। सबसे जी, जी। पहले वो होगी इसकी। अच्छा, और उसके बाद ही घास की कटिंग होगी सारी। हाँ हाँ, ये तो ऐसे ही अपने आप जब सफाई होगी तो हाँ जी, वो तो उगी जाती है वो मोटा मोटा। अच्छा, यानी कि बीच में यानी कि इसी जगह फंसा था हाँ, जहाँ पे पक्षी से घूम रहे। हाँ हाँ हाँ। ओहो, और सर आज तक इसका पानी सूखता नहीं है वैसे? नहीं सूखा, नहीं कभी नहीं सूखा। कभी भी नहीं सूखा? नहीं नहीं, आप देख रहे हो खुला छोड़ रखे, वैसे ही सूख रहे हैं, लेकिन वो नहीं सूखा। सर ये क्या चक्कर है सर? भाई इसी का ही मेन है ना, जो मेन कहानी है, रथ के ही कारण यहाँ कभी सूखा नहीं है पानी। ओहो, जो हमारे बुजुर्गों से हम सुनते आ रहे हैं ना, यानी कि रथ का तब बोले पहिया। हाँ जी, यहाँ पे रथ का पहिया जो फंसा था ना, हाँ जी। तब यहाँ कोई कुछ टाइम के लिए फंसा था, गया था। इसी कारण यहाँ पे कभी पानी की कमी नहीं होती, और यहाँ कभी सूखता नहीं है, सूखा नहीं पड़ता यहाँ। भाई साहब जी, हाँ। क्योंकि वो दूर दूर तक की मान्यता है इसकी। बिल्कुल। ओहो, और दोस्तों आपने माता पिता के साथ इस चीज़ को कब देखा था, कितनी बार देखा था? आइए थोड़ा सा आगे, जहाँ तक पानी नहीं है तो मैं ही जाऊँगा। गौरव जी आप तो यही रहे, कोई नहीं, खतरों के खिलाड़ी। तो चलिए जरा, ठीक है जी। ये देखिए गाइस, आगे दलदल है, हम ठोस दलदल में नहीं जा सकते, दलदल शुरू हो चुकी है। कहीं पर भी पैर अगर आपका स्लिप हो गया ना, मेरे को ना कहना यार, मेरे को यहाँ तक ले आई। ये देखिए, ये चीज़ है वो जहाँ पे श्री कृष्ण जी का, जो भी अर्जुन कृष्ण जी का यहाँ पे रथ फंसा था, और आज तक इस चीज़ का पानी कभी सूखा ही नहीं। कितनी बारिश आ गई, कितनी ज्येष्ठ की दोपहर आ गई, कितनी सर्दियाँ निकलेंगी, कितना कुछ निकल गया, लेकिन आज तक इस चीज़ का पानी, आज तक इस जगह का पानी सूखा ही नहीं। ये चारों तरफ तो सूखा हुआ तो है, वो तो अलग ही चीज़ है कि जहाँ पे उनका रथ फंसा था ना, वो पानी कभी सूखा ही नहीं।
वो यानी कि वो जगह नहीं सूखी, दायरा देखिए आप, वो सारा सारा सूखा पड़ा है जहाँ पे वो अपना गड़े गुड़े के लिए मिट्टी मुट्टी लेके जा रहे हैं। ये भैंसों को चला रहे हैं भाई साहब जी, ये अपना ये बगुले वगैरह घूम रहे, चारों तरफ कैनी कुछ भी नहीं है, घास है और ठोस मिट्टी है, काची मिट्टी है गड्ढे बनाने वाली। और ये है वो जगह जहाँ पे उनका रथ फंसा था महाभारत के टाइम में, श्री कृष्णा जी का। और रथ फंसने के बाद सर यानी कि अपना रथ क्यों फंसा था, इसका कुछ रीजन होगा, यानी कि क्या किस चीज़ के लिए अपना रोका था उन्होंने? एक मिनट थोड़ा सा प्रयास सर, एक मिनट। क्या किस चीज़ का हुआ था, क्या हुआ क्या था यहाँ पे? एक बार थोड़ा सा। युद्ध के लिए जा रहे थे ना, हाँ जी, तो उनके लिए तो छोटा छोटा सा मतलब बहुत बड़े बड़े वो थे उनके टाइम में। तो हाँ जी, यहाँ से रास्ता मतलब कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। अच्छा जी, युद्ध के लिए जी। हाँ, उस टाइम पे यहाँ बोल रहे भाई रथ कुछ टाइम के लिए फंसा था, उसका भी कोई कारण था, वो भी ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो हमारे को पता नहीं है। अच्छा, ग्रंथ के अंदर है लिखा हुआ, पूरी जो मतलब इसकी हिस्ट्री है ना, हाँ जी, इस कुंड की, वो पूरी टोटल लिखी हुई है उसमें कुरुक्षेत्र के अंदर। जी जी। हाँ जी। चलिए गाइस, अभी इसकी परिक्रमा हम करने वाले हैं, घाट कैसे बन रहे हैं। और अभी सर इसका टोटल अमाउंट यानी कि कब तक वैसे कंप्लीट हो जाएगा? वैसे आ तो गया 48 कोस में, अब इसकी मूर्तियों को तो छोड़िए, वो तो बाद में भी होती रहेंगी। इसके जो कुंड बनेंगे साइड में, यानी कि घाट वगैरह बनेंगे, महिला घाट, पुरुष घाट, कब तक कंप्लीट होने, कहाँ से इसके रास्ते निकलेंगे, एक बार थोड़ा सा बताइए जरा। पहले 4 दीवारी होएगी, अच्छा 4 दीवारी हो जाएगी जी सारी, अच्छा जी जी जी, अच्छा जी। वही लेडीज कुंड अलग से, हाँ जी, जेंट्स कुंड अलग से, अच्छा वो 4 द्वारी की जी। 2 साल के अंदर 4 द्वारी का उसका टोटल कुंड का काम इसका हो जाएगा, सिर्फ मूर्ति की। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये देखिए कुछ दोस्तों यहाँ पे छोटी छोटी ईंटें हैं पुरानी टाइप की, कुछ टुकड़े यहाँ पे मेरे को मिले, आप देख सकते हैं। ये आज की ईंट नहीं है, ये उस टाइम की भी ईंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की ईंट। आपको मैं एक ऐसी चीज़ें भी दिखाऊंगा इस चीज़ में कि जो घड़े नहीं होते थे महाभारत के टाइम में, जो अपना सैनिक जिसमें खाना खुना खाया करते थे, तब बर्तन तो थे नहीं, बहुत तो होते थे मिट्टी के तपे हुए घड़े के घमियारों के, डिफड़ियाँ सी जिसमें वो खाना पीना खाया करते थे, घड़े घड़े डिफड़ियाँ जिसमें खाना पीना खाया करते थे वो बड़े बड़े, खीर वगैरह पता नहीं क्या क्या था, मुझे तो नहीं पता यार क्या क्या बनता था उस टाइम में, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे ही अब यहाँ पे आएंगे ना, आपको कुछ जगह जगह पे आपको डिफड़ियाँ भी नज़र आएंगी, हम आपको वो भी दिखाएंगे। डिफड़ियाँ आगे गिरी हुई थी जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, इसे यानी कि थोड़ी सी जानकारी। ये थोड़ा सा कुछ सूख चुका है, यहाँ पे भी कुछ पूरी जब ये यानी कि सेट हो जाएगी, सारा कुछ ज़मीन वगैरह सेट हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे मूर्तियों को विराजमान भी यहाँ पे किया जाएगा। दूर दूर से टिड्डियाँ वगैरह घूम रही है कीड़े की तलाश में। ठीक है, ये देखिए हरियाली, ये बड़ी बड़ी दरारें आ गई जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा हो, देखिए मेरे भाई, क्योंकि सारा पानी सूख चुका है। यहाँ पे पहले पानी था, वो चीज़ का पानी कभी सूखा नहीं मेरे भाई, वो है दिखाने की चीज़। तो देखिए मेरे भाई, अब क्या पता कितने यूट्यूबर इस चीज़ को कवर कर चुके हैं। तो जितने भी यूट्यूबर देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना आगे से आगे इस चीज़ को शेयर कीजिए। और आप यहाँ पे कितनी बार आए हैं माता पिता के साथ? लास्ट टाइम यहाँ पे इस जगह जहाँ पे उनका रथ फंसा था श्री कृष्णा जी का, इसी जगह ही। तो मेरे भाई यहाँ पे हम आपको डिफड़ियाँ भी दिखाएंगे, आगे की साइड गिरी हुई है वो, क्योंकि कुछ है, क्योंकि जब इसका काम चलेगा ना दोस्तों, तब पता नहीं क्या क्या निकलेगा, क्योंकि मिट्टी की खुदाई तो होना बाकी है ना सर। मिट्टी की मूर्ति निकली है, किस किस चीज़ की सर? अच्छा जी, मूर्ति निकली हनुमान जी की, और भी पता नहीं क्या क्या निकलेगा दोस्तों। ये आज की ज़मीन थोड़ी, अब महाभारत के भी टाइम से पहले कितने सैनिकों की यहाँ पे मेरे भाई मरे, सैनिक लड़ते लड़ते आपको पता कितने घायल हुए, मरे, खून की नदियाँ बहगी थी महाभारत के टाइम में। आपको पता है मेरे भाई, जल धारा बहगी थी पूरे के पूरे, जैसे झरने में से जैसे पानी नहीं निकलता, बड़े बड़े झरने होते हैं, ठीक वैसे हो गया था। तो तभी करके कहते हैं कुरुक्षेत्र जब हम जाते हैं ना किसी चीज़ जगह, प्राचीन जगह पे, वहाँ पे उसकी मिट्टी का कंपैरिजन और हमारे करनाल की मिट्टी का कंपैरिजन करके देखिए। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी होगी वहाँ पे लाल मिट्टी आपको दिखाई देगी, वो भी लाल मिट्टी कहीं कहीं पर है, क्योंकि अब आबादी बढ़ गई है दोस्तों, ठीक है, दुनिया की। तो लाल मिट्टी तो छुपना तो बनता ही ऐसा, कुछ लाल मिट्टी छुपगी, कोई है आपको मिल जाएगी कि जहाँ जहाँ खुदाई हो रही होगी वहाँ तो पक्का लाल मिट्टी है। और उसके बाद हम आपको एक छोटी चीज़ और दिखाएंगे, डिफड़ियाँ हम आपको दिखाएंगे कि घमियार, क्या पता किसी सैनिक ने खाते खाते यहाँ पे घेर दी होंगी, ये नहीं पता किसकी थी किसकी नहीं थी। वो भी बहुत पुराने टाइम की डिफड़ियाँ हम आपको दिखाएंगे। जी जी, तो चलिए ज़रा यार, कोई नहीं, चलिए दोस्तों। ये सर इसका ही रास्ता नहीं है भी, ये देखिए गाइस, ये बहुत पुराना रास्ता है, ये भी ईंटों से तैयार की हुई थी मेरे भाई। आज तक उसका पानी कभी सूखा ही नहीं, और ना कोई सूखा पाया जहाँ पे रथ फंसा था। और आज भी
इस चीज़ को लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। 48 कोस कुरुक्षेत्रा भूमि, गांव ओंगत, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। और बिल्कुल पानी वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है सर। 24 घंटे पानी कभी तक सूखा ही नहीं आज तक वैसे ही। हद होगी भाई साहब, देखिए सर। बाई चांस अगर कोई भैंस वगैरह चल रही है, गलती से उसमें दलदल में गिर जाए तो फंसती नहीं? नहीं, कोई नहीं फंसता, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ तक नहीं हुआ? ये बड़ी बात है भाई साहब जी, देख लो। और कुछ कहना चाहोगे सर इसकी तीर्थ की मान्यता जो भी है? जितनी तारीफ करे उतनी कम है सर। इसके अंदर इनकी स्टैचू वगैरह भी बनेंगे, इनकी रथ बनेगा चारों तरफ अपना, वो उसके ऊपर विराजमान भी की जाएंगी मूर्तियाँ जो बनेंगी। ओके, तो वहाँ फंसा था दोस्तों श्री कृष्णा जी का रथ। ठीक है, तो कैसी लगी जगह? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से। और एक चीज़ हम आपको दिखाना भूल गए, कहाँ थी ये? देखिए दोस्तों, ये आपको मिल जाएंगी। और जैसे आप किसी प्राचीन जगह पे जाओगे ना, ये आपको डिफरियाँ नजर जरूर आएंगी। इस डिफरियों से अंदाज़ा लगा के देख लो ये जगह कितनी पुरानी होगी भाई साहब। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब गौरव व्लॉग्स 2000। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स। थैंक यू भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।